गुड इवनिंग। हिंदी मीडियम के लिए हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, विद्युत विभव। विद्युत विभव के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन, विभवांतर, विद्युत विभव की गणना बिंदु आवेश के कारण, द्विध्रुव के कारण, उसके अनुप्रयोग, समविभव पृष्ठ, ईवी रिलेशन, विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा के संगत आपके द्विध्रुव के लिए, ये सब टॉपिक करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल किए, तो वो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे हम, जिसका नाम है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। आज हम कैपेसिटी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। बड़ा ही सरल चैप्टर है, बड़ा ही समझने लायक चैप्टर है, बहुत अच्छा नॉलेजेबल चैप्टर है। आपको ये नॉलेज मिलेगा इसमें कि धारिता क्या होती है, धारिता क्या है और विद्युत धारिता नाम कैसे पड़ा, किस प्रकार ये विद्युत। देखो, विद्युत वर्ड जो आएगा, क्योंकि हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत की पढ़ते वक्त विद्युत वर्ड हमेशा उसके इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक का यहाँ सीधा सीधा अर्थ होता है, क्योंकि स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उसका सीधा अर्थ उसके चार्ज से होगा, आवेश से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप आवेश धारिता नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। विद्युत का अर्थ, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, आपको विद्युत का अर्थ समझना है, आवेश, चार्ज। अब देखो, आप क्या होगे, चार्ज। क्या आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं? बिल्कुल, आप कहते हैं मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, कहते हैं ना। आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है तो आपके मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी उस आवेश को अपने अंदर स्टोर कर रही है। अपने अंदर क्या कर रही है? स्टोर। क्या वो अपने अंदर चार्ज को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर कर सकती है क्या? आप मुझे बताइए। आप कहेंगे नहीं सर, एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकती। समझ रहे हैं आप? वो उसको अपने अंदर चार्ज करते जाओगे, क्या वो लंबे समय तक वो अपने अंदर आवेश लेती जाएगी या एक लिमिट तक ही लेगी? तो आप ये देखेंगे एक लिमिट तक वो चार्ज अपने अंदर लेती है, उसके बाद वो अपने अंदर चार्ज नहीं ले पाती। आपके लिखा हुआ आता है कि आपका मोबाइल कंप्लीट चार्ज हो गया, उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई। उस कैपेसिटी, उस क्षमता को हम उसके क्या बोलते हैं? धारिता। वापस बोलूंगा मैं, धारिता का अर्थ उसके द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, उसकी क्या कहलाती है? धारिता। किसी भी चालक के द्वारा, हम यहाँ चालक की बात करेंगे, क्योंकि देखो धारिता के ऊपर चालक की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है ना। कंडक्टर होगा, वो अपने अंदर आवेश लेगा। मैंने बताया भी था आपको, कंडक्टर के अंदर आवेश रहता भी है और फ्लो भी करता है। सुन रहे हैं आप? कंडक्टर में आवेश स्थिर अवस्था में भी रहता है और उसके अंदर फ्लो भी करता है। फ्लो करेगा वो अगले चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्थिर विद्युत की यूनिट का टॉपिक बात कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारिता। देखो, इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट हो रहा है, चालक के द्वारा आवेश को संग्रहित किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, वो भी क्या करती है? अपने अंदर आवेश को समा सकती है, अपने अंदर आवेश को ले सकती है, संग्रहित कर सकती है, कैप्चर कर सकती है। आपने सुना होगा, अर्थिंग नाम सुना होगा। भू संपर्कित किया जाता है, आवेश की अधिक मात्रा को जमीन में डाल दिया जाता है। जमीन के अंदर मतलब पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी में इतनी क्षमता है कि उस आवेश को ग्रहण कर सकती है। आपने देखा होगा, बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर भी एक तड़ित चालक प्लेट लगी रहती है, जो बिजली के अंदर से जो आवेश आता है, बिजली गिरने से जो आवेश आता है, उसको कैप्चर करके, संग्रहित करके, उसको तारों के माध्यम से उसको जमीन में डाल दिया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी जो है वो एक चालक है, उसको हम चालक मानते हैं, कंडक्टर है, और उसका विभव शून्य मानते हैं और उसके अंदर आवेश को संग्रहित करने की बहुत अधिक क्षमता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी क्षमता कितनी है। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में आपको आवेश को चालक के द्वारा अपने अंदर स्टोर करवाना है, और जितना आप स्टोर कराओगे, जितना आप धारण कराओगे, उस धारण करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? उसकी धारिता। आप एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। उससे पहले आपको 2 चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। एक तो आवेश क्या है और एक विभव क्या है। देखो, आवेश के बारे में आप लोगों को ज्ञात होगा कि आवेश गुणधर्म है, आवेश एक प्रॉपर्टी है ना। जैसे द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार से आवेश एक गुणधर्म है। ये आवेश वो गुणधर्म है, वो प्रॉपर्टी है जो आपको विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कराता है और आपके चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी जिम्मेदार है। वो प्रॉपर्टी है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है ना। ये पदार्थ की, जैसे कहते हैं ना, खोज के साथ ही, पदार्थ की खोज के साथ ही उसमें आवेश पाया जाता है।
और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आवेश हमें पता है, इसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है, बाकी सब जनरल बातें आपको सब पता है ना, पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था हमने। अब आती है बात विभव, आवेश और विभव। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, विभव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो लेवल ऑफ चार्जेस, मतलब विभव एक आवेशों का तल है, कितना आवेश उसके अंदर आ रहा है उसको हम लेवल के द्वारा दर्शाते हैं, तल के द्वारा दर्शाते हैं। आप लोग अपनी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो, आप अपनी मोबाइल की बैटरी को क्या करते हो, चार्ज, लिखा हुआ है चार्जिंग, मतलब उसमें चार्ज आ रहा है। जब आप उसको चार्ज करते हो तो उसके अंदर इस टाइप का सिंबल बना हुआ आता है, चाहिए ये मान लो, तो उसमें ऐसे बने हुए आते हैं, देखा होगा आपने, 10%, 20%, 50%, ये इस टाइप से भी फॉर्मेट हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो आप इसको देखोगे, एक बैटरी के अंदर सिंबल बना हुआ आएगा, 30% चार्ज हो गई, 70% हो गई, 90% जो भी है। ये जो आपका लेवल राइज हो रहा है, इस लेवल राइज को उसके तल में जो वृद्धि हो रही है, आवेश अंदर आता जाएगा तो उसके तल में क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। समझ रहे हो आप बात में, जैसे जैसे उसमें आवेश लेते रहेंगे उसके लेवल में वृद्धि होती रहेगी। इसको बढ़िया समझाने के लिए जैसे मैं इस ग्लास का एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, है ना। ग्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, पानी डाल रहा हूं, ये पानी को संग्रहित कर रहा है, इसकी धारण करने की क्षमता होगी। जब मैं इसके अंदर पानी डालता हूं तो आपको दिख रहा होगा, देखो इजी गोइंग, जैसे जैसे मैं आवेश देता हूं, दिया गया आवेश क्या कर रहा है, इसके तल में वृद्धि कर रहा है। देखो आप अभी इसका लेवल कहाँ है, जैसे मैं इसकी बात करूं अभी, तो मैं ये कहूंगा इसका जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये 30% कंप्लीट हो गया इसका लेवल, समझ रहे हैं आप। और मैं इसको आवेश देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, जैसे जैसे आवेश देता जा रहा हूं, देखो आप इसके विभव में वृद्धि हो रही है, 30 से ऊपर चला गया, ये यहाँ पे आपके 60% हो गया, यहाँ पे इसका तल कितना हो गया, 60%, यहाँ पे इसका तल ये है, यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया 60%, ओके। और मैं देता जाऊंगा तो इसके विभव में वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं आप। ये विभव देखो, ये आवेश तो ये है जो दिया जा रहा है, ये जो दिया जा रहा है पानी के रूप में वो आवेश है, और जो इसके अंदर लेवल राइज हो रहा है ग्लास के अंदर, ये लेवल जो राइज हो रहा है वो उसके विभव में वृद्धि कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये विभव में वृद्धि हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि विभव 100% हो गया, इसके बाद आप आवेश दोगे तो अब विभव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विभव 100% हो चुका है। अब आप जो आवेश दोगे तो वो उसके अंदर स्टोर नहीं हो रहा है, देखो वो गिर रहा है, मतलब स्टोर नहीं हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसका विभव, आवेश तो दिया जा रहा है लेकिन उसका विभव देखो नियत हो गया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप जब विभव नियत हो जाता है तो आप कहोगे इसकी क्षमता कंप्लीट हो गई। जैसे मान लीजिए इसकी क्षमता, मान लीजिए इस ग्लास की क्षमता 200 ml है, इस ग्लास की क्षमता कितनी ml है, 200 ml। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें 250 ml इसकी क्षमता हो, तो अब इसकी क्षमता क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी धारिता बोलते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आपको यहां से शुरू करना है कि धारिता का मतलब होता है उसके द्वारा, चालक के द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। समझ गए आप। अभी देखो इसके अंदर जितना ये संग्रहित कर सकता है पानी को, वो ग्लास के द्वारा पानी को संग्रहित करने की धारिता हो गई। और चालक क्या करता है, इसकी जगह चालक ले लो, तो वो पानी को नहीं लेगा, आवेश को लेगा। कब तक लेगा, जब उसका लेवल 100% नहीं हो जाए। तो आप जैसे जैसे आवेश दे रहे हो वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ रहा है, तो ये आप देते हो, इधर लेवल में वृद्धि होती है। और इन दोनों से रिलेशन में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसकी क्या प्राप्त होती है, हमें धारिता प्राप्त होती है। तो इसी को हम शुरू करते हैं। ये तो हमने ऐसे ही बेसिक बात कर ली, हम शुरुआत इससे ही करेंगे, पहले धारिता से ही बात करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक लेंगे और कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अब हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर जिसका नाम है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं हम। कैपेसिटी है इसलिए इसको जनरली हम भौतिक राशि C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की, आवेश चार्ज है ना, आवेश का मतलब आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता, संग्रहित करने की क्षमता
धारिता कहलाती है। क्षमता क्या कहलाती है बताओ? धारिता कहलाती है। देख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, अपने अंदर कितना इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा करना, स्टोर करना, जितना आप स्टोर करोगे वो आपकी धारिता होगी। ज्यादा बड़ी ग्लास होती तो ज्यादा पानी स्टोर करती। देखो, प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ, ये आपको ध्यान होना चाहिए, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि, ये प्रयोग करके देखा गया चालक के लिए, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि किसी चालक हेतु, किसी भी चालक के लिए, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, चालक जिसमें आवेश रह सकता है और चालन कर सकता है ना। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो किसी चालक हेतु, चालक में बहुत सारे असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी चालक हेतु दिया गया आवेश, आप उसको जो आवेश दोगे, जैसे ग्लास का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये आपके सामने मैंने ग्लास बनाई, ग्लास को दिया गया पानी, मतलब इसमें डाला गया पानी, इसमें जब आप पानी डालोगे, वाटर डालोगे, डाला गया वाटर डायरेक्ट क्या होता है, इसके तल में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? तल में। इसका लेवल देखो, आपने देखा होगा बढ़ता है। दिया गया आवेश क्या करता है? दिया गया, किसी चालक हेतु दिया गया आवेश उसके संगत विभव में होने वाली, विभव का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तल में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है, होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है। बहुत सिंपल सी बात है, होने वाली वृद्धि के क्या होता है? समानुपाती। तो चालक को क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे चालक को दिया गया आवेश क्या होता है, किसके समानुपाती होता है? संगत विभव में वृद्धि, विभव में क्या हो रही है? वृद्धि, उसका लेवल राइज हो रहा है। समझ गए आप? उसके संगत विभव में होने वाली वृद्धि के क्या हो रहा है बताइए? समानुपाती। तो वही डाला गया पानी, तल में वृद्धि, तो आप क्या लिखेंगे? Q समानुपाती किसके हो रहा है? V। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है, आप इस रिलेशन को देखो, जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ही उसका विभव बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम यहाँ ग्राफ भी बना सकते हैं मन में, अगर सोचे यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लिया मैंने Q, यहाँ ले लिया मैंने V, तो ये इसके बीच में ग्राफ भी बन गया, समानुपाती है। तो आपको पता ही है, नियत ढाल की सरल रेखा होगी, क्या होगी? इन दोनों के मध्य खींचा गया ग्राफ नियत ढाल की, ढाल fx, नियत ढाल की कौन सी रेखा हो गई बताओ? सरल रेखा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके आगे भी कि भाई ये क्या है, आगे चलेंगे उसके बारे में। अब बताइए, क्या ये समानुपाती हमेशा रहेगा या एक जगह जाके कांस्टेंट हो जाएगा? अभी मैंने बताया, जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे क्या विभव बढ़ता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी, या एक समय के बाद रुक जाएगी? देखो, ये नियत हो गया। तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट Q इक्वल, थोड़ी देर में इक्वल हो जाता है, समानुपाती हटेगा तो ये C और ये V आ गया, Q इज इक्वल टू CV, Q इक्वल टू क्या आ गया? CV। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जी। देखो, समानुपाती हटता है, एक बात हमेशा ध्यान रखें, आज चैप्टर का बेसिक ज्यादा होगा। समानुपाती हटने पर जो नियतांक आता है उसे समानुपाती स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। तो जैसे अपन पहले लिखेंगे, यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, फिर आपसे आगे बात करूंगा कि ये समानुपाती स्थिरांक क्या है। कहीं भी आ सकता है, ओम के नियम में भी आएगा और कई टॉपिक में आएगा। ये जहां C जो है, C को हम बोलते हैं, पहले तो इसको लिखेंगे समानुपात, मतलब दोनों का रिलेशन, समानुपाती स्थिरांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ये हमेशा जब भी समानुपाती हटने के बाद नियत आएगा, क्योंकि V नियत हो गया। ये जो नियतांक आएगा, जो समानुपाती का चिन्ह हटने के बाद आता है, वो ध्यान रखें कि वो ऐसा नियतांक होता है जो उसके आसपास की भौतिक राशियों से अप्रभावित रहता है। नोट कीजिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कि जब भी समानुपाती हटता है, उससे जो नियतांक आता है, उस नियतांक का मान अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने नेबरिंग फिजिकल क्वांटिटी की, या जिससे वो क्रिएट हुआ है, जिस रिलेशन से वो क्रिएट हुआ, उससे वो अप्रभावित रहता है, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गए आप मेरी बात? अर्थात C, Q और V पर निर्भर नहीं करता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ? तो अभी हम एग्जाम्पल से भी बात करेंगे कि भाई ये कैसे हुआ। अभी आपको ये ध्यान रखना है, निर्भर नहीं करता। विद एग्जाम्पल में मैं बात करूंगा। C को हम बोलते हैं चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, इसीलिए इसको C से लिखा जाता है। इंग्लिश में इसे कैपेसिटी बोलते हैं, राइट। अब जब आपने इसको कैपेसिटी बोल ही दिया कि ये कैपेसिटी होती है, धारण करने की क्षमता होती है, आपने कह दिया, डिस्कस कर ही लिया,
तो अब आप यहां से C के बारे में बात करो, Q मैंने बोल ही दिया। तो समीकरण 1 से आपको C बराबर क्या मिलता है, पूरे चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक तो ये रिलेशन Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q अपॉन V। तो बताइए धारिता का क्या फॉर्मूला होगा, इसको हिंदी में पूरा नाम लिखेंगे तो विद्युत धारिता, विद्युत को धारण कर रहे हैं। वह यहाँ क्या हो जाएगा, किसी चालक को दिया गया या तो क्या हो गया आवेश बटा संगत विभव में वृद्धि, संगत विभव में वृद्धि बराबर किसके हो गई, विद्युत धारा के। ये सूत्र जो हो गया समीकरण नंबर 2। किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश देखते रहे एवं संगत विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। एकदम इजी डेफिनेशन हो गई है ना। और हम कह सकते हैं कि इसको इकाई कर लें, मतलब अगर किसी चालक के विभव में वृद्धि इकाई हो तो उसकी धारिता उसके द्वारा दिए गए आवेश के बराबर होगी। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस दिए गए आवेश के तुल्य होती है, उस दिए गए आवेश के तुल्य होती है, उस दिए गए आवेश के तुल्य होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, विभव में इकाई वृद्धि कर दे, इकाई या एकांक वृद्धि कर दे। बस इतनी सी बात है। चालक की धारिता उस आवेश के बराबर है जिसमें विभव कितना बढ़े 1। या इसकी परिभाषा आ सकती है, यदि किसी चालक के, यदि किसी चालक के विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि इकाई अथवा एकांक हो, इकाई अथवा एकांक हो तो उसके संगत, उसके संगत या सापेक्ष दिया गया आवेश, जो एक इकाई वृद्धि के लिए जो जितना आवेश देते हैं उसके संगत दिया गया आवेश उसकी धारिता के तुल्य होता है, उसकी धारिता के तुल्य होता है। देखो बेसिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। धारिता की परिभाषा यही है, दिए गए आवेश विभव वृद्धि का अनुपात, और ये 2 डेफिनेशन। जैसा आप बोलना चाहे वैसे आप उस डेफिनेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके पास में सूत्र आ गया है, अब हम आगे बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ लिखते भी रहें तो आपको याद रहेगा, अच्छे से याद होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब हम धारिता धारण करने की क्षमता की ही बात कर रहे हैं। तो देखो धारण करने की क्षमता का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास सूत्र है तो सूत्र से बहुत चीजें हम लोग आसानी से बना सकते हैं। C बराबर Q अपॉन V है, ये हमारा मेन सूत्र है जो बार बार हमें काम आएगा दिया गया आवेश और विभव में होने वाली वृद्धि। इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पे C का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, C की विमा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम पहले C के किसकी बात कर लें, सूत्र के बाद में मात्रक की बात कर लें। देखो C का मात्रक, धारिता भी एक भौतिक राशि है, ये चालक की धारिता है, अपने आप में भौतिक राशि है, मापा जा सकता है कितनी धारण करने की क्षमता है। जैसे इस ग्लास की धारण करने की क्षमता मैं आपसे कहता हूँ 200 ml है, ये जिसके धारण करने की क्षमता है, मापा जा सकता है, मात्रात्मक भौतिक राशि है। C एक मात्रात्मक भौतिक राशि है, या अभी हम बात करेंगे परिमाणात्मक भौतिक राशि है, उसकी हम बात कर लेंगे। तो C का SI, C का मतलब होता है धारिता, कैपेसिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी का SI मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक, SI मात्रक फैरड होता है ना, फैरड, FARAD, फैराड है ना, फैरड होता है। इसका जो SI मात्रक है वो फैरड होता है। ठीक है ना, समझ गए आप, बात याद रखना आपको। और अब आप सोच रहे होंगे एक और मात्रक होता है फैराडे, तो अभी यहाँ नोट डलवा दूंगा मैं, अभी पहले इसकी बात करना है, आपको याद रखना पड़ेगा। फैरड है ना, ये इसका ऐसा ही मात्रक है, नियम पे बेस्ड है। C इक्वल टू लिख दिया मैंने Q अपॉन V, तो 1 फैरड इक्वल टू यह हो जाएगा 1 कूलम, नीचे क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश 1 कूलम और संगत विभव में वृद्धि अगर 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता 1 फैरड के तुल्य होगी। तो यहाँ पे अगर हम 1 फैरड की परिभाषा लिख दें, है ना, 1 फैरड की परिभाषा
ऑब्लिक SI मात्रक की परिभाषा है ना, SI मात्रक की परिभाषा यहाँ पे ये लिख दें हम, है ना। यदि किसी चालक को बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, दिया गया आवेश, वहां से देखते रहे फॉर्मूले से, दिया गया आवेश 1 कूलम, दिया गया आवेश 1 कूलम एवं संगत विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड के तुल्य होगी, याद रखना है आपको। फैरेड इकाई है, ये फैरेड धारिता की बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए सामान्यतः इसके छोटे मात्रक काम बनते हैं। एक नोट डालूंगा मैं आप लोगों को, देखो फैरेड तो है, फैरेड धारिता का SI मात्रक है, बड़ा है ना, SI मात्रक है, और ये भी एक बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा है, वैसे इसको भी बहुत बड़ा लिख सकते हैं, बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा है। परंतु यहाँ ध्यान रहे, लिख रहा हूं मैं बकायदा, परंतु ध्यान रहे, फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, ये इसका कौन सा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक, किसका, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, वो फैराडे। 1 फैराडे में अलग है, देखो इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परंतु ध्यान रहे लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है। 1 फैराडे में 96,500 96500 कूलम होते हैं, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। छोटा मात्रक आवेश का फ्रैंकलिन, और यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया 96,500। अब हम और मात्रकों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि धारिता के अंदर सिर्फ इससे काम चलेगा नहीं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, तो हम लोग इसको जनरली यूज नहीं करेंगे फैरेड को। फैरेड इकाई बड़ी है, इसलिए हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे बड़ी है कैसे छोटी है। अब आ जाइए धारिता के अन्य छोटे मात्रक और उसके पूर्व लग्न। फैरेड बड़ी इकाई है, फैरेड इसकी कैसी इकाई है, बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई होने से इसके छोटे मात्रक प्रयुक्त करते हैं, इसके छोटे मात्रक प्रयुक्त होते हैं, छोटे वाले मात्रक प्रयुक्त होते हैं, इसके छोटे मान, है ना, जिसके अंदर आप पूर्व लग्न लगाओगे, वो आपको मैंने पहले बताए थे। जैसे 1 माइक्रोफैराड, 1 नैनोफैराड, 1 पिकोफैराड। तो माइक्रो में क्या होता है 10⁻⁻⁶, नैनो में -9, पिको में -12। कभी ऐसा लिखा हुआ जाए 1 माइक्रोफैराड, तो क्या लिखोगे 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो टोटल हो गया 10⁻⁻12। जो जैसा आपके सामने पूर्व लग्न लगा हुआ आएगा उसके अनुसार आपको काम करना। तो ये अन्य छोटे मात्रक जो यूज होते हैं, ये पॉइंट्स चलते जा रहे हैं, सूत्र हो गया, मात्रक हो गया। अब हम बात करेंगे इसके विमा की बात करेंगे। देखो C बराबर लिखा हुआ है Q/V। आपको Q का पता होना चाहिए और V का पता होना चाहिए। देखो Q और V दोनों का पता होना चाहिए। Q की विमा आप पहले मन में सोच लें, मैंने लिखा ही थी आपको M0 L0 T1 A1 IT के फॉर्मूले से। उसी प्रकार से आपको V बराबर मैंने लिखा ही थी पहले पिछले चैप्टर बताई थी W/Q, वो भी आप याद कर लें। इसको सॉल्व किया था M1 L2 T-3 A-1, ये दोनों याद रखें। C बराबर यहाँ हो जाएगा आपके ऊपर T1 A1, नीचे हो गया आपके M1 L2 T-3 A-1। आफ्टर सॉल्व M-1 L-2 T ऊपर जाएगा प्लस का 4, A ऊपर जाएगा प्लस का 2। बड़ी स्पेशल टाइप की इसकी विमा है, तो आपको ध्यान रखनी है MLTA। चार सूत्र, मात्रक, विमा, अदिश सदिश, निर्भरता, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मायने रखती है। तो ये सूत्र तो हम रखने देते हैं ताकि इससे तो काम चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे अदिश सदिश, ये परिभाषा नोट कर लेना आप। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा।
सॉरी, जिसके अदिश या सदिश हो रही, ये तो ऊपर से ही चल रहा है। ये अदिश राशि है या सदिश राशि, अदिश ऑब्लिक सदिश। इसके गुण धर्मों की भी चर्चा करेंगे हम। देखो सी जो है उसको बोलते हैं कैपेसिटी, धारण करने की क्षमता, क्षमता, मात्रा, क्षमता और मात्रा। तो ये एक मात्रात्मक भौतिक राशि है, ये एक मात्रात्मक भौतिक राशि है, मात्रात्मक भौतिक राशि या परिमाणात्मक भौतिक राशि। जब मात्रात्मक हो गई तो निश्चित रूप से ये क्या होगी, अदिश होगी। यस, सी बराबर लिख दिया जब Q अपॉन V। Q क्या है तो आप क्या होगे, आवेश। कैसी राशि है, मैं लिखूंगा आदेश। यहाँ क्या लिखूंगा, विभव, विद्युत विभव। कैसी राशि है तो आप क्या होगे, अदिश। तो जब ये अदिश है तो ये भी 101% कैसी राशि होगी, बताइए, आदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ वैल्यू होती है इसके। आप आगे जाके देखोगे जीरो नहीं होती है इसकी वैल्यू, नेगेटिव नहीं होती। इसके गुणों के बारे में अपन बात करेंगे, है ना। अब आती है बात